जय श्री कृष्ण आप सभी को। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या करना छोड़ देता है। भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है। ईश्वर ने विग्रह पूजा में, जिसे अर्चा विग्रह भी कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। गुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच सकते हैं। जीव शाश्वत रूप से आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा श्रेय चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग प्राप्त करता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही काम करे। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना चाहता। मनुष्य अपने कार्य में लगा रह के हरे कृष्णा मंत्र कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। वैकुंठ लोक जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के प्रयास से प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के से नियमित रूप से भगवत गीता तथा भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान दे सकता है। वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग कर सकता है अपने अच्छे कर्मों के लिए। किंतु यदि इस कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। संक्षेप में कहे तो भगवान तक पहुंचने के लिए दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विधि और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना पड़ता है सर्वप्रथम, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था आती है, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था आती है, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि अपना सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक काम के लिए संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि अर्जुन के लिए भगवान ने प्रत्यक्ष विधि बताया है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह यह सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है।
जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह यह सोचता है कि भगवान का मेरे ऊपर कृपा है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा कष्ट नहीं मिल रहा है। भगवत कृपा के थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव उनके अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त हमेशा प्रत्येक प्राणी पर, जहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता है। चूँकि भक्त सबों पे दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वह भगवत कृपा है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। साधारण मनुष्य जहाँ यह देखता है कि इंद्रिय तृप्ति की वस्तु उसके पास नहीं है बल्कि दूसरे के पास है, तो वह दुखी और ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की आशंका रखता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। परंतु जो भगवत भक्त होते हैं वे इन सब उपद्रवों से परे होते हैं और वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं।